तानाशाह टीएमसी काफी तानाशाह वहां चल रहा है, कट मनी चल रही है, सिंडिकेट बैठा हुआ है भाई, कमीशन देना होगा तभी गाड़ी आगे जा पाएगा। तो इसीलिए वहां गुंडागर्दी चल रहा है और गुंडागर्दी के खिलाफ जब सरकार आए हैं तो इनको डरने लगा है। बिल्कुल लग रहा है जो ममता विकास कुछ नहीं किया, ममता केवल घोटाला किया और वोट बैंक की राजनीति की और तुष्टीकरण की राजनीति। घुसपैठी बसाओ, उनको आधार कार्ड दो, आईडी प्रूफ दो, उनसे वोट बैंक की राजनीति करवाओ, यही किया है दीदी ने। तो जनता जान चुकी है इस बार मोहर कमल में लगेंगे। पूर्ण बहुमत में मैं कहना चाहूंगा, पूर्ण बहुमत में भाजपा वहां सरकार बनाएंगे। 200 प्लस का नारा है हमारा, 200 प्लस हम करेंगे और सरकार वहां का स्थिर सरकार देंगे और सीएम बंगाल का ही लड़का बनेगा सीएम। आपका आयुष्मान योजना वो भी केंद्र का दिया हुआ योजना आप लागू नहीं कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है, दीदी को केंद्र दे रहे हैं आपको फंड, केंद्र किसानों को भी दे रहे हैं, जो वो किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कोरोना काल के राशन तक दीदी ने बेच के खा गए। और शारदा घोटाला से लेकर स्कैम, यदि ओलंपिक गेम हो उसमें यदि जीत सकते हैं, घोटाले में एक ओलंपिक मैच हो जाए उसमें सबसे पहले दीदी टीएमसी और दीदी ही जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की और बंगाल चुनाव की सियासत में एक अलग ही मुड़ाव आ चुका है। ममता बनर्जी अब मंदिर जा रही हैं, राम भगवान के नाम से चिढ़ती थीं और उनके आराध्य शिव जी के मंदिर जाती हैं नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। और उससे पहले एक ड्रामा जिसे हम कहें कि वो किराए के घर पे रुकती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुजीत जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ममता का षड्यंत्र है, वोट बैंक की राजनीति है। जय श्री राम से आपको, भगवान श्री राम तो हर रगों में बसा है, इसमें आपको चिढ़ क्यों? आज तो आप वहां रह रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ऐसे घुसपैठियों के द्वारा बसाया जा रहा है। घुसपैठियों को आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड आप मुहैया करा रहे हैं। मैं तो कहता हूं इस बार पूर्ण बहुमत में भाजपा वहां बंगाल में सरकार बनाने जा रहा है और जनता भी जानती है ममता के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ पूरा बंगाल एकजुट है और एकजुट होकर वोट पड़ेंगे ममता के खिलाफ। ममता ने 10 साल में जो विकास किया, विकास कुछ नहीं किया, केवल तुष्टीकरण की राजनीति की और वोट बैंक की राजनीति की। हर एरिया से आज गोरखालैंड का हाल देखिए, गोरखालैंड में कोई विकास नहीं हुआ। गोरखालैंडों का मांग था, बहुत मांग था, वहाँ पे कुछ मांग नहीं हुआ, गोरखालैंड का कोई उपाय नहीं हुआ। और बहुत सारे इलाका बंगाल का है जहाँ पे विकास नहीं हुआ। और नंदीग्राम में इंडस्ट्री देंगे बोले हैं ममता दीदी, आज वहाँ इंडस्ट्री नहीं पहुँचे हैं और जितना चाय बागान थे, चाय बागान बंद हो रहे हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? और मैं तो कहूँगा सबसे पहले केंद्र का योजना, आयुष्मान योजना, 5 लाख का आपका आयुष्मान योजना, वो भी केंद्र का दिया हुआ योजना आप लागू नहीं कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? दीदी को केंद्र दे रहे हैं आपको फंड, केंद्र किसानों को भी दे रहे हैं, जो वो किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कोरोना काल के राशन तक दीदी ने बेच के खा गए। और शारदा घोटाला से लेकर स्कैम, यदि ओलंपिक गेम हो उसमें यदि जीत सकते हैं, घोटाले में एक ओलंपिक मैच हो जाए उसमें सबसे पहले दीदी टीएमसी और दीदी ही जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सुजीत जी, ममता बनर्जी तो जय श्री राम के नाम से चिढ़ती थी, वो मंदिर कैसे जा रही हैं आज के? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू के नाम पे। ये सरासर दीदी के वोट बैंक की राजनीति है। यही राजनीति करने के लिए आज दीदी घर घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। अभी हो सके कल मस्जिद भी जाए। और तो सुना गया एक एक्स आर्मी, वहाँ के एक्स आर्मी जिसका नाम है आपका मुसलमान लड़का है, वो वहाँ से नंदीग्राम से बिलोंग करते हैं, उनके घर में रहेंगे किराए पे। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरासर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये जिस तरीके से सुजीत उन्होंने एक अपने रैली में स्पीच में बोला कि खेला होबो, तो क्या ये जो खेला होबो का अर्थ यही था कि जो अभी 2-3 दिन पहले जो बंगाल बॉर्डर पे रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं, क्या इसको रिलेटेड कुछ था क्या खेला होबो? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा है इस बारे में। प्रधानमंत्री ने भी तो कहा है यदि घोटाले का एक ओलंपिक खेल हो जाए सबसे पहले नंबर 1 टीएमसी आएंगे। तो वो रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, घुसपैठियों को बसा कौन रहा है? दीदी बसा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं आपको कृष्णनगर छोड़ के आपको नंदीग्राम क्यों जाना पड़ा शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने के लिए? तो मैं तो कहना चाहूंगा पूरे जोरों से शुभेंदु के साथ पूरा नंदीग्राम की जनता है और पूरे जोर से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी को 60,000 मतों से ये हराएंगे।
लिए अब टाटा नैनो वहां पहुंचना था, वहां पे भी डाटा दीदी ने आंदोलन किए थे टाटा नैनो की इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारे आंदोलन है, दीदी उसमें शामिल थे। जब शुभेंदु अधिकारी आए, जब आए जीत कर आए तो उसका भी विरोध हो रहा था टीएमसी द्वारा। अब जब दीदी के साथ थे तभी भी विकास वहां पे कुछ नहीं हुआ दीदी द्वारा। तो जब टीएमसी छोड़ के आए हैं, विकास नहीं हो रहा है नंदीग्राम से, तो शुभेंदु का अधिकारी को बहुत सारे बोले गए, गुंडा तक बोले गए, ये गलत है। और हमारे मिठुन दादा जब शामिल हो गए तो मिठुन दादा को नक्सली तक बताया गया। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं टीएमसी, ये खुद उनको पता नहीं है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ये गलत है। मिठुन दादा तो बोल दिया मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशाने, ये तो जाते जाते दादा भी बोल दिया। दादा की 20 रैली है। देखिए हम पूर्ण बहुमत में भाजपा वहां बंगाल में सरकार बनाएंगे। हमारा 200 प्लस का नारा है, हम 200 प्लस करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। दीदी बोल रहे थे बाहरी अंदरी, बोल रहे थे सीएम कौन होंगे, मैं तो कहता हूं दीदी बंगाल का लड़का ही होंगे सीएम, अब देखते रह जाएंगे। मोदी जी पे कंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके से गुजरात के स्टेडियम पे अपना नाम रख लिया, उसके बाद कोरोना वैक्सीन के डब्बे पे अपना फोटो लगवा दिया, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत का भी नाम नरेंद्र मोदी अपने नाम पे रख लेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए गांधी परिवार तो पूरा स्टेडियमों के नाम रख सकते हैं, गली चौराहे के नाम रख सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जो आपका 15 साल गुजरात को दिए हैं, तो गुजरात में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के नाम नरेंद्र मोदी नहीं रख सकते? ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दीदी, और ऐसे गलत बयान दे रहे हैं दीदी। उनके ममता बनर्जी टीएमसी के जितने ही बड़े बड़े नेता हैं, ये टीएमसी छोड़ के अब बीजेपी या अन्य पार्टियों में जाके शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन विधायकों को, उन नेताओं को पता लग रहा है कि अगर हम टीएमसी में अगर रहे और इस बार इलेक्शन लड़े तो हार हमारी निश्चित है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जब ममता विकास कुछ नहीं किया, ममता केवल घोटाला किया और वोट बैंक की राजनीति की और तुष्टीकरण की राजनीति। घुसपैठी बसाओ, उनको आधार कार्ड दो, आईडी प्रूफ दो, उनसे वोट बैंक की राजनीति करवाओ, यही किया है दीदी ने। तो जनता जान चुकी है इस बार मोहर कमल में लगेंगे। पूर्ण बहुमत में मैं कहना चाहूंगा, पूर्ण बहुमत में भाजपा वहां सरकार बनाएंगे। 200 प्लस का नारा है हमारा, 200 प्लस हम करेंगे और सरकार वहां का स्थिर सरकार देंगे और सीएम बंगाल का ही लड़का बनेगा सीएम। सुजीत जी, एक तरफ टीएमसी नारा देती है कि हमें बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, और दूसरी तरफ बंगाल की एक बेटी पे बड़ी बेरहमी से उनको मारा जाता है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ये सरासर गलत है। आप तो माँ माटी मानुष बोलते थे, माँ माटी मानुष का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, और लड़कियों के भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो सरासर ये गलत है, ये गलत। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के ऊपर प्रियंका चोपड़ा का एक लगाकर एक लड़की ने भेजा था, तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया था, उसको जेल भेज दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया ममता बनर्जी को। सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दीदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। दीदी केवल तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में दीदी व्यस्त है। आप क्या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जितने भी विपक्ष के ये नेता हैं, चाहे वो पहले तेजस्वी, उसके बाद फिर अखिलेश यादव, अब शिवसेना भी उतर चुकी है, लोग लड़ेंगे नहीं लेकिन समर्थन देंगे, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को हराने के लिए ये सब सम्मिलित हो रहे हैं? मिल गए हैं। ये तो सगा बुआ का नहीं हुआ। मायावती ने तो कह चुका है, मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी वोट कटवा दी, तुमने तो मेरी वोट कटवा दी। अभी दीदी के पास जा रहे हैं, दीदी भी बोलेंगे हारने के बाद, मैं तो तुम्हारी बुआ नहीं, तुमने तो मेरी वोट कटवा दी ना। हारने के बाद यही कहेंगे दीदी, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं सरासर सारे पार्टी मिलके। शिवसेना तो सोनिया सरकार बन चुका है, शिवसेना सोनिया सरकार बन चुका है। सोनिया के दबाव में वो बयान दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार कि बीजेपी किन बातों को लेके, किन मुद्दों को लेके सरकार बना पाएगी? देखिए सबसे पहला मुद्दा वहाँ चाय बागानों के जो बंद है, इंडस्ट्री बंद है, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ। और विकास का नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमें जीतना है। इसलिए बंगाल में हमारा 200 प्लस का नारा है, हम 200 प्लस करेंगे और पूर्ण बहुमत वाली सरकार एक देंगे और सीएम भी बंगाल का लड़का ही बनेगा। ममता बनर्जी मोदी जी को तानेशाह कहती हैं, गुंडा कहती हैं, इस चीज कैसे देखते हैं आप? देखिए सरासर गलत है। आप एक मुख्यमंत्री हैं,
एक प्रधानमंत्री को ऐसे अनब शनाब बोलते हैं और जल्लाद तक बोलते हैं तो ये गलत है। देखिए, चौकीदार चोर बोल के नारा किसने दिया था? आदरणीय राहुल गांधी ने। बाद में जवाब सुप्रीम कोर्ट से क्या फटकार आया? अब ऐसा नहीं कह सकते एक प्रधानमंत्री के ऊपर, और जनता ने दिखा दिया और सुपरा साफ हो गए कांग्रेस का। इसी तरह दीदी का भी सुपरा साफ होना तय है। एक तरफ वो तानाशाह उनको कहती है और जो टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं, तो क्या वो भूल जाती हैं कि कौन तानाशाह है? तानाशाह टीएमसी, काफी तानाशाह वहां चल रहा है, कटमनी चल रही है, सिंडिकेट बैठा हुआ है भाई, कमीशन देना होगा तभी गाड़ी आगे जा पाएगा। तो इसीलिए वहां गुंडागर्दी चल रहा है, और गुंडागर्दी के खिलाफ जब सरकार आए हैं तो इनको डरने लगा है। और चुनाव आयोग जब 8 चरणों में कराने जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाए हैं, ये भाई ऐसा नहीं होगा, जो एक चुनाव आयोग के ऊपर आप कोई अनाप शनाप नहीं बक सकते। निष्पक्ष है चुनाव आयोग, और 8 चरणों में मतदान होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जैसा आपने गुंडागर्दी फैलाया है, आतंक फैलाया है, इसी कारण 8 चरणों में कराया जा रहा है। चुनाव आयोग की आपने बात की, चुनाव आयोग पे आरोप किया इन्होंने, ममता बनर्जी ने, कि क्या चुनाव आयोग मोदी जी से और अमित शाह जी से सलाह लेके 8 चरणों में करवा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरासर गलत है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उनको पता है, पहले उन्होंने वहां जाकर देखे हैं, जे राज्यपाल भी बोल चुके हैं, बड़े अस्त्र शस्त्र सारा वहां पे चुनाव के टाइम में इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा जे हम हर कंस्टिट्यूंसी में भाई इतने चरणों में हम कराए जाएंगे, हर स्टेट में इतनी सीटें 30 से 40 की सीट है, तो इस बीच में हम इतना कराएंगे। तो सरासर चुनाव आयोग के ऊपर यदि टिप्पणी करना गलत है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इस पर टिप्पणी करना तो गलत है। ममता बनर्जी यदि कर रहे हैं तो यह गलत है, तो ममता बनर्जी को जवाब बंगाल की जनता देंगे, और आने वाला काल में ममता की सुपरा साफ होना तय है।